हाय एवरीवन, दिस इज पिया। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ मेरी कुछ मिस्टेक्स जो मैंने पास्ट में की हैं। मुझे यूट्यूब पे आए हुए लगभग 2 साल हो गए हैं और कई सारे लोग मुझे कहते हैं दैट पिया यू आर सो अंडररेटेड, या आपका जितना टैलेंट है आपको उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर फॉलोअर नहीं मिले। अब मुझे नहीं पता वो मिले नहीं मिले, क्यों नहीं मिले, वो सब तो मुझे नहीं पता। बट इस जर्नी में, इस 2-2.5 साल की जर्नी में मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा है। मैं पर्सनली बहुत ग्रो हुई हूँ। लाइक मैं अपने प्रीवियस फोटो और अभी के पिक्चर्स मैच करती हूँ या फिर तो मुझे लगता है कि अच्छा पहले मैं ये मिस्टेक्स किया करती थी और अब मेरा काफ़ी अच्छा इसमें हो गया है। तो मुझे लगता है कि जब पर्सनल ग्रोथ होती है तो हम इम्प्रूव कर ही रहे हैं। अब वो काउंट्स तो खैर होते रहते हैं, कम ज़्यादा वो हो जाएंगे। मैं अपनी वही सारी मिस्टेक शेयर करने आई हूँ आपके संग कि मैं पहले क्या क्या मिस्टेक करती थी, क्या मैंने उनसे सीखा, क्या मैं अब नहीं करती हूँ गलतियाँ। आई होप कि इससे आपकी भी हेल्प होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी फर्स्ट मिस्टेक है पेटीकोट को लेकर। अब पेटीकोट को साड़ी के संग मिक्स एंड मैच कैसे करना है, ये मिस्टेक इस पे नहीं है, बिकॉज इसके बारे में मैंने आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाया है एंड ये मैं हमेशा से बहुत ध्यान रखते हुए आई हूँ। मेरी मिस्टेक ये थी कि पेटीकोट की लेंथ को कभी मैंने बहुत बड़ी बात समझी नहीं। मुझे लगा पेटीकोट आ गया है, साड़ी के अंदर वो कंसील हो ही जाता है, तो इतना मैंने ध्यान कभी दिया नहीं। अब ये मिस्टेक मैंने 2-3 बार अपनी ऑब्जर्व करी, स्पेशली जब मेरी सिस्टर की शादी थी, उसमें मैंने नेट की साड़ी पहनी थी और क्योंकि मैंने वो बहुत लास्ट मोमेंट पर अपना आउटफिट डिसाइड किया था। आलिया भट्ट इंस्पायर्ड लुक था, अगर आपको ध्यान हो, मैंने उसका वीडियो भी शेयर किया था आपके संग। तो मैंने क्या किया था, फॉल तो उसमें लगवाई नहीं थी, प्लस उसकी जो पेटीकोट की लेंथ थी वो भी थोड़ी सी कम थी मेरे लिए। अब जब मैं चल रही थी उसमें नीचे से वो जो नेट की साड़ी थी, पेटी मेरे पैर उतने दिख रहे थे, प्लस जब मैंने पिक्चर्स क्लिक करवाए उन पिक्चर्स में वो बहुत ख़राब आया एंड मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा मैंने 1-2 बार और किया इससे पहले। स्पेशली जो साड़ियाँ ट्रांसपेरेंट होती हैं, जिनके जो फैब्रिक थोड़े से सी थ्रू होते हैं, हमें उनमें ये ध्यान रखना है कि पेटीकोट जो है उनकी लेंथ थोड़ी सी लंबी हो हमारी। तो कई सारे लोगों के जो पेटीकोट होते हैं उनमें क्या होता है, आगे से काफ़ी सारी खिड़की खुली होती है जहाँ पे हम लोग नाड़ा बांधते हैं, तो काफ़ी लंबा गैप होता है। ऐसे में आपको क्या करना है कि उस अपना जो आगे का जहाँ पे हम लोग नाड़ा बांध रहे हैं उसे बिल्कुल बीच में सेंटर में टक करना है, कोई साइड में नहीं। बिकॉज साइड में टक करोगे आप, साइड में उसको करके कई सारे लोग साइड नाड़ा बांधते हैं, साइड में पेटीकोट कर लेते हैं, साइड इस साइड या फिर इस साइड। इसमें क्या होता है कि साड़ी में चलते फिरते में या फिर साइड में जब आप कोई पोज वगैरह दे रहे हो तो वो जो लुक है वो बहुत खराब आता है। जरा से भी साइड से हटा वो दिखने लग जाएगा और वो बहुत खराब लुक आएगा। इससे बढ़िया क्या है, उसको आप सेंटर में रखिए। जब हम लोग प्लीट्स अपने अंदर करते हैं तो फिर क्या होता है, इतनी चौड़ी प्लीट्स होती है हमारी और वो बीच की जो खिड़की है वो पूरी उससे ढक जाती है, तो वो इतना खराब नहीं लगता है। तो यस, फर्स्ट मिस्टेक मेरी ये थी जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। साड़ी का पूरा लुक खराब कर दी थी, इतने अच्छा लग रहे हो, नीचे सब इतने खराब लग रहे तो वो पूरा लुक खराब हो जाता है। नेक्स्ट मिस्टेक जो है वो मैंने जानबूझकर तो नहीं करी है, बट जल्दीबाजी मुझसे कई बार हुई है। रॉन्ग ब्रा का सिलेक्शन कर लेना। ना रॉन्ग ब्रा का मतलब ये नहीं है कि कौन सी ब्रा किस संग पहनी, ये कंसेप्ट मुझे हमेशा से क्लियर रहा है। बट मैं बात करी रॉन्ग कलर की ब्रा सेलेक्ट कर लेना। इससे अगेन एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। कई बार क्या होता है, हम लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे होते हैं तो बहुत जल्दीबाजी में होते हैं। ऐसे में क्या होता है, एक रॉन्ग कलर की ब्रा पहने हुए हैं ऑलरेडी, जैसे मैंने पिंक कलर की ब्रा पहन रखी थी और मुझे गोल्डन साड़ी वाला लुक करना था। मैंने स्पीड के संग गोल्डन ब्लाउज पहना, उस दिन मुझे 3 लुक साथ में करने थे और उस संग वीडियो बना दिया। तो बाद में उस गोल्डन ब्लाउज के संग वो पिंक कलर की ब्रा अंदर से दिख रही थी जो बहुत खराब लग रही थी। ऐसे मैंने मिस्टेक कई बार करी है। लाइट कलर के ब्लाउज के संग जब आप डार्क कलर की ब्रा पहन लोगे, ब्लैक पहन लिया आपने, रेड पहन लिया आपने, लाइट पिंक ब्लाउज पहना है, रेड कलर की ब्रा पहन ली है, आप सॉल्यूशन इसका एक ही, न्यूड कलर की 2-3 ब्रा लेके रख लो। मैंने रखी है 3 ब्रा है मेरे पास, वो न्यूड कलर की है। इसके अलावा एक और हमारा जब ब्रा का सिलेक्शन है, इससे हमारा सामने का जो शेप है, ओवरऑल लुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा खराब भी हो सकता है। तो जब आप अपने पास कोई 2 वायर ब्रा रखिए जो सीमलेस होती हैं बिल्कुल, और बहुत सस्ती 250 से 300 रुपये में, मतलब 200-250 रुपये में, मीशो पे तो 250 रुपये में मिल गई थी मुझे, मिल भी जाती हैं। उनसे क्या होगा आप खुद देखना, क्योंकि बच्चों को हम लोग जब फीड कराते हैं तो हमारी ब्रेस्ट में सैगिंग आ ही जाती है, दैट इज़ क्वाइट कॉमन। अब हम कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं कि हम अपनी सर्जरी करा लें, और ना ही हमारे पास इतना पैसा है, हम एक आम लोग हैं। तो आम लोग अपनी सैगिंग की प्रॉब्लम कैसे दूर कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, वायर ब्रा ट्राई करना। 250 रुपये की आती है, मैं जरूर उसका कोड दूंगी, बस एक बार ट्राई करना। एक बार अपना सिंपल सा, अगर आप लोग सूट पहनते हो, कुर्ता पहनते हो तो आप, या फिर अपना ब्लाउज भी पहनते हो तो आप ट्राई करना, अपनी सिंपल ब्रा के संग एक फोटो लेना और एक बार वायर ब्रा के संग फोटो लेना। आपको इतना कमाल का चेंज लगेगा कि आपको लगेगा अरे मतलब मैं फालतू इतने दिनों से ये पहन रही थी, मुझे
तो यही ट्राई करनी चाहिए थी। तो ये मैं स्पेशली जब कोई फेस्टिवल होता है, जब मुझे कोई स्पेशल ड्रेस पहननी होती है, मैं उनके संग वायर प्रा ट्राई करती हूँ। बहुत कमाल का है कि बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। दुआएं दोगे मुझे, दुआएं, देख लेना। नेक्स्ट मिस्टेक अगेन नेट की साड़ी को लेकर है। नेट की साड़ी जब भी आप पहनते होगे तो आपने देखा होगा ना, वो बहुत जल्दी ऊपर चढ़ जाती है। हम लोग कितना भी नीचे बांधे वो ऊपर चढ़ जाती है। अब नेट की साड़ी ऊपर बांध के चली गई हूँ मैं, और पूरे रास्ते मेरी साड़ी ऊपर हो गई, मेरा पेटीकोट नीचे अलग भाग रहा है, साड़ी ऊपर अलग दिख रही है। ये अगेन बहुत खराब लगता है। टाइम के साथ साथ मैंने सीखा कि नहीं, साड़ी को महा नीचे बांध लो, पेटीकोट से बहुत नीचे है, हील से भी बहुत नीचे है। लाइक साड़ी पहनो, उसके ऊपर, उसके बाद हील पहनो, उसके ऊपर खड़े हो जाओ, उसके बाद अपनी साड़ी का फर्स्ट राउंड लो। इससे क्या होगा, आपकी साड़ी बहुत नीचे बंधेगी, जब आप थोड़ी 2-4 स्टेप चल लोगे वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि नेट की साड़ी बहुत जल्दी सिकुड़ती है, बहुत ऊपर भागती है। तो ये मिस्टेक भी मैंने कई बार करी है कि मेरी साड़ी का लुक खराब कर दिया करता था। ये बहुत साड़ी ऊंची हो जाया करती, तो ऊंची साड़ी बहुत खराब लगती है। शॉर्ट पल्लू, ये मिस्टेक मैंने कभी करी नहीं है, लेकिन बहुत सारी लेडीज को करते देखा है। इतना शॉर्ट पल्लू ले लेती हैं, पता नहीं हिप्स तक केवल उनके पल्लू आते हैं, हिप्स से भी कभी कभी ऊपर ही चले जाते हैं। तो एक आप ये ध्यान रखिए कि अपने साड़ी का जो पल्लू थोड़ा सा लॉन्ग रखिए, साड़ी का ओवरऑल लुक बहुत अच्छा आता है। एक इसी में आपको बताऊं कि लड़कियां क्या करती हैं कि साड़ी को बिल्कुल साइड से बांधना स्टार्ट कर देती हैं। मैं भी पहले ये करा करती थी, अगेन ये भी मेरी एक मिस्टेक थी। क्या होता है कि हाइट के चक्कर में साड़ियाँ में छोटी पड़ जाती, तो मुझे लगता है कम प्लीट्स आएंगी, थोड़ी सी कॉर्नर से बांधना स्टार्ट करती हूँ। अब कॉर्नर से बांधती थी उस टाइम तो बंध गई है, लेकिन जब चल फिर रहे हैं तो साड़ी में से अलग ही एक कान जैसे लटकने लग जाता है, जैसे हाथी का कान लटकता है वैसे ही वाला। तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ ये सब क्यों हो रहा है। बार बार मैं उसको कितना भी उठा के वापस से टक करूंगी, चलूंगी, वो फिर से कान निकलेगा। और ऐसा कई लोगों के साथ होता होगा कि साड़ी में से नीचे से एक पूंछ जैसी निकली हुई दिखती होगी उन लोगों को। तो इससे अवॉइड करने के लिए हम जब साड़ी को टक करें, उससे बिल्कुल जो हमारी नेवल है उसकी जस्ट सेंटर में टक करें, इससे ये कान कभी नहीं निकलेगा। पहला जो राउंड है स्टार्टिंग वाला जो वो है, हल्का सा ऊपर टक करें स्टार्टिंग में, इसके बाद पीछे से नॉर्मल टक करते हुए लाएं, तो आपकी जो साड़ी वो प्रॉपर रहेगी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं भागेगी, कहीं के कहीं नहीं भागेगी, बिल्कुल आपके कंट्रोल में रहेगी। ओके, सो नेक्स्ट मिस्टेक करी है मैंने रिगार्डिंग टू ईयर रिंग। मेरे फैशन के चक्कर में मैंने इतने बड़े बड़े ईयर रिंग पहने हैं अपने बचपन से ही। 10th 11th से मैंने इतने बड़े बड़े ईयर रिंग पहने हैं। मेरे ईयर के होल्स देखिए कितने बड़े हो गए हैं। इवन मैं अभी भी नहीं मानती हूँ, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि स्टाइल का मतलब बस ऐसा दिखावा नहीं होता है। स्टाइल का मतलब सबसे पहले तो कंफर्ट होता है, जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करो, वो सबसे मेन तो मेरे लिए तो वही स्टाइल हो गया अब। तो अब देखिए, मैं जैसे आपको अभी समझाती हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ना ये वाले ईयरिंग पहन रखे थे। इसका शॉर्ट्स इससे पहले आ चुका होगा मेरे ख्याल से, इस वाले लुक का पूरा। बट ये जितने दिखने के सुंदर हैं, ये उतने ही दर्दीले हैं। मतलब इनको पहन के आप आधा घंटा नहीं रह सकते। इसका जो ये वाला पार्ट है, जब ये कान में लगता है तो ये बहुत तेज वाला पेन करता है। तो अवॉइड कीजिए, मतलब ऐसी फैशन किस काम की जिसमें प्राण निकल जाए। तो मम्मी कहती मेरी, ऐसा सोना कभी नहीं पहनना चाहिए जिससे कान कट जाए। तो बस ऐसी फैशन किस काम की, ऐसी स्टाइल को अवॉइड कीजिए, ऐसी फैशन को अवॉइड कीजिए, ऐसी मिस्टेक को अवॉइड कीजिए। किसी शादी में गए हैं और इतना दर्दीला कुछ पहन लिया है कि बस पूरे टाइम, मुझे ध्यान है मैं अपनी एक फ्रेंड की शादी में गई थी, मैंने जो ईयररिंग पहने तो वो इतने हैवी थे, मैं लिटरली पूरे टाइम बस ऐसे करके ऐसे सोच रही भगवान शादी हो जाए, बस शादी हो जाए। और उसके फेरे हुए मैंने ईयररिंग निकाल के रख ली अपने पास। अब मैं पूरी की पूरी अच्छी लग रही हूँ, बट मेरे कान में ईयररिंग नहीं है। सो नेक्स्ट मिस्टेक करी है मैंने अपनी ज्वेलरी को लेकर। नाउ ज्वेलरी में यार मेरी मिस्टेक नहीं थी, वो उस टाइम पे वो ट्रेंड ही चलता था। जो उस टाइम की हीरोइनें जो थी ना, बहुत ही अपने आप को ओवरलोड कर लिया करती थी ज्वेलरी से। कान में पहन रखा है हैवी हैवी, गले में पहन रखा है, टीका लगा रखा है इतना हैवी सा। और मैं तो ठहरी 90s की, तो मैं भी बिल्कुल वैसी थी। वो करिश्मा कपूर का वो आपको ध्यान है, गले में पहने होती थी इतनी हैवी हैवी सा, ईयर रिंग पहने होती थी। तो मैं भी यही करके जाया करती थी उस टाइम पे। प्लस उस टाइम पे मुझे ये समझ नहीं थी कि इस नेकलाइन के संग में कैसा वाला नेकलेस पहनना है। मैं बंद के संग में, मतलब बंद मेरा नेक है, उसके संग मैंने कोई पैक वाला वो पहन लिया, नेकलेस चोकर पहन लिया है। मेरा खुला नेक है, उसके संग मैंने कोई लॉन्ग नेकलेस पहन लिया है। मतलब मुझे इस टाइम पे सब चीज़ें समझ नहीं थी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि इस नेकलाइन के संग कैसा नेकलेस पहनना है। अपने आप को ज्वेलरी के संग पूरा मतलब भर मत लीजिए, दबा मत लीजिए, फ्री रखिए। लाइक अगर आपने नेक में कुछ पहना है तो अपने ईयरिंग खाली रखिए, कान में कुछ मत पहनिए, बिल्कुल नहीं पहनिए। बहुत स्टाइलिश लगोगे, बहुत सुपर्ब लगोगे, बहुत कंफर्टेबल फील करोगे। कान में कुछ पहना है तो गला बिल्कुल छोड़ दीजिए, ऐसे ही रखिए, सादा सिंपल सा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मिस्टेक मैंने तो यार बहुत करी है। तो सोचा
अब जो मिस्टेक बताने जा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि 75% लड़कियाँ या फिर शायद 80% लड़कियाँ ये मिस्टेक करती होंगी। लड़कियाँ या विमेन समझ लो, ज़्यादातर विमेन करती होंगी लास्ट मोमेंट पे मेकअप कर लेना। हम लोग क्या सोचते हैं, कहीं जाते हैं तो लो फटाफट पहले काम कर लें, पहले ये कर लें, वो कर लें, खाना बना लें, क्योंकि जाने से पहले भी काम करके जाना है, हमें आने के बाद भी कहीं काम करना है। तो कहीं किसी शादी में भी जा रहे हैं तो लो पहले इसका कर दें, उसका कर दें, बच्चों को तैयार कर दें और लास्ट मोमेंट में हम तैयार होते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है हमारी, जो मैंने तो कर करके काफ़ी सीखा। अपना मेकअप कम से कम आप हाफ एन आवर पहले, आधा घंटा पहले कर लो, उसके बाद बच्चे तैयार कर लो, उसके बाद दूसरे काम करो, लेकिन आधा घंटा पहले आपका मेकअप फाइनल हो जाना चाहिए, जिससे आपके मेकअप में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। लाइक आपका पाउडर यहाँ पे जमने लग गया है, आपका बहुत ज़्यादा फाउंडेशन यहाँ से खराब लग रहा है, आपका काजल फैल रहा है। हमें क्या लगता है बिल्कुल एंड में करेंगे तो फ्रेश बने रहेंगे, नहीं। सेटल अगर दिखना है आपको तो आपको थोड़ा सा पहले मेकअप करना होगा, पहले से मेकअप करके रखिए, उसे सेट होने दीजिए, बिकॉज मेकअप को सेट होने में भी अपने आप में आधा घंटा लगता ही लगता है। तो जब मेकअप सेट हो जाएगा, आधा पौन घंटे बाद आपको अपनी कमियां दिख जाएंगी सामने, तो आप लास्ट टचअप करके घर से जा सकते हो। लेकिन वहां जाने के बाद आपका कोई ऑप्शन नहीं बचता है। हम लोग अच्छा मेकअप करके जाते हैं और वहां गए, वहां पे अचानक से यहाँ से कुछ दिख रहा है एक्स्ट्रा, यहाँ पे अलग अलग से चमक रहा है, किसी का फॉरहेड पे कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है, वो सारी मिस्टेक्स आपकी बच जाएंगी। तो यस, एक ये मिस्टेक है जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, जिसे अवॉइड करना है और अब अपना मेकअप आधा घंटे पहले करना है, बच्चों पति को साइड में रखकर। अब जो बताने जा रही हूँ ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये अपनी स्पेशल टिप देने जा रही हूँ, बोनस टिप है। मैंने कर करके देखा, ऑब्जर्व करा अपने आप में। जब हम लोग फोटो क्लिक करवाते हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आप लेफ्ट साइड से फोटो क्लिक करवाएं, स्पेशली साड़ी के अंदर बात कर रही हूँ मैं। बिकॉज क्या होता है, हम लोग जब फोटो क्लिक करवाते हैं, आपने देखा हो कुछ फोटो आप बहुत ज़्यादा फैले से लगते हो, ब्रॉड लगते हो, चौड़े लगते हो, आपको लगता है यार मैं इतनी मोटी तो नहीं जितनी इस फोटो में लग रही हूँ। और कई फोटो में हम लोग नॉर्मल लगते हैं, सुंदर लगते हैं, उनका एंगल चेंज होने के चक्कर में। आप फोटो जो है वो लेफ्ट साइड से क्लिक करवा के देखना, दोनों में इतना अच्छा खासा डिफरेंस दिखेगा। लेफ्ट साइड का फोटो रखना, राइट साइड का देखना, अपने आप से आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, जब कहीं जा रहे हैं। लेफ्ट साइड में क्या होता है, हमारा पल्लू होता है, उसे हम कैसे भी फ्लॉन्ट कर सकते हैं, सारी प्लेट्स उसी साइड होती हैं। तो और प्लस थोड़ा सा साइड एंगल लेके फोटो देखना, डायरेक्ट ऐसे करके और कैमरे के सामने नहीं, कैमरे से थोड़ा सा इधर उधर देख के फोटो क्लिक करवाना, बहुत अच्छे आएंगे। ये स्पेशल टिप मैंने आपको इसलिए दी है बिकॉज अभी राखी आ रही है और राखी पे हम लोग फोटो क्लिक करवाएंगे। एक ट्राई देना, आप अपना जो रेगुलर फोटो खिंचाते थे, लाइक अगर आप राइट साइड से खड़े हुआ करते थे तो लेफ्ट साइड खड़े होकर थोड़ा सा ऐसा तिरछा वाला एंगल देखकर, कैमरे की तरफ नहीं देखकर फोटो खिंचवाना, बहुत अच्छा फोटो आएगा आपका। एंड अब जो मिस्टेक बताने जा रही हूँ, मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी, अभी तक की सबसे बड़ी मिस्टेक है, जिसे मैंने रिसेंटली सही करा है। लाइक 6 महीने, पिछले 6 महीने या साल भर से मैक्सिमम सही करा होगा, 6 महीने सही करा होगा, सच बताऊँ तो साल भर हुआ ही नहीं है। मिस्टेक मेरी ये है, मेरे 5'7" मेरी हाइट है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं हील पहनूंगी तो मैं और ज़्यादा लंबी लगूंगी, तो साड़ी में बहुत ज़्यादा ही वैसी मतलब अलग लुक आएगा मेरा, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता था। तो मैंने कभी हील ट्राई नहीं करी, कोल्हापुरी पहनती थी ज़्यादातर, मैं जुत्ती पहनती थी, मैं पॉइंटेड शूज़ पहन लेती थी, लेकिन कभी हील्स नहीं पहनी। बट बिलीव मी, बस एक बार आप हील्स ट्राई करना, अगर आप भी मेरी तरह सोचते हैं तो। अगर आप ट्राई करते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपकी भी थिंकिंग मेरी तरह है कि यार अपन ऑलरेडी इतने लंबे हैं, ऊपर से हील्स पहनेंगे, अनकंफर्टेबल ना हो जाए चलने में, कहीं दब ना जाए, साड़ी ना दब जाए, आप ब्लॉक हील्स ट्राई कीजिए। जो पॉइंटेड हील्स आती है उनको छोड़ दीजिए, अवॉइड कीजिए उनको, ब्लॉक हील्स ट्राई कीजिए, उनमें फुल सेफ रहते हैं हम लोग मतलब उनमें नहीं दबते हैं। या फिर आप प्लेटफॉर्म हील ट्राई कर सकते हैं, जो बराबर पूरी एक जैसी होती है, वो ट्राई कर सकते हैं। आपकी साड़ी का ओवरऑल लुक बदल जाएगा। मैंने ये अभी देखा कि मेरी साड़ी का कितना अच्छा लुक लगता है हील के संग। तो यस, ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। अगर आप ये मिस्टेक नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है अगेन, बट अगर करते हैं तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है, कोल्हापुरी जूती सब साइड में रखकर बस एक बार हील के संग जाके देखना, पूरा लुक बदल जाएगा। मतलब कहते हैं ना, वक्त बदल दिए जज्बात बदल दिए, बिल्कुल वैसा वाला हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप कि आप मेरी ज्ञानबाजी ज़्यादा बोर नहीं हुए हो, आई होप कि मेरी मिस्टेक से आपने कुछ सीखा हो। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे सैटरडे को किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। आप सभी लोगों को हैप्पी राखी, रिद्धि सिद्धि ब्लॉग। प्लीज़ 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 अपना एड्रेस मेरी इंस्टाग्राम ID पियाली राजावत पे सेंड कर देना। अपनी ID का प्रचार भी कर रही हूँ साथ में। एंड सबके एड्रेस आ गए, बस आप ही का नहीं आया है, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सेंड कर देना। एंड मेरे मिनी ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे बताना। नेक्स्ट किस किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो। लाइक मैंने तो सोच कर रखा है कि जैसे सैटरडे को शायद माई ब्लाउज कलेक्शन आएगा, या फिर एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मे भी उसका कोई वीडियो आएगा। तो बताना मुझे कि मेरे मिनी ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आपको। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी राखी आप सभी लोगों को।